ये आपने मुझे भेजा है 8439 को टेंस में करना है, तो ये पहला ही तुमने गलत किया है। 39 का 30 कैसे लिख दिया आपने? 84930 84930 क्या होगा ये? 84930 क्या होगा ये? 84930 टेंस में ये क्या करना है? राउंड ऑफ करना है सर। ना, तो 39 का क्या हो जाएगा? 849 सर 39 का 40। तो आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा 84930। गलत है सही है? सर गलत है। फिर उसके बाद वाला 84939, तो ठीक है, ये 900 हो जाएगा 100 में करेंगे तो। यस सर। जब इसको 4 डिजिट में करेंगे तो 84,000 है, तो 84,900 है, तो क्या हो जाएगा? ये 85,000 होना चाहिए ये। सर मुझे ये थाउजेंड्स और 10,000 में ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। क्या कंफ्यूजन है बेटा? 9 को देखेंगे हम। जब 1000 की बात हो रही है तो 100 की लास्ट डिजिट को देखेंगे, वो किसके करीब है, 1000 के या 0 के? तो सर 9000 जी के, सर। 900 किसके करीब है, 1000 के या 0 के? 9,000। 900 1000 के करीब है या 0 के? सर 1,000। तो फिर ये 84,000 का 85,000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। फिर कह रहे हैं 10,000, तो 84,000 है तो सही है, ये 80,000 हो जाएगा। दो गलत किए हैं, पहला और तीसरा, इसको आप सही करेंगे दोबारा। ओके सर। ये एक ही चीज दो बार भेजी है। यस सर, मुझे लग रहा था आपके पास गया नहीं है इसलिए हम। और भी तो करवाया था मैंने तुमसे, ये सब भी तो लिखने को कहा था, कहाँ गया ये? सर ये शायद लिखने का नहीं था, ये आपने बोला था रीड करने के लिए। हाँ तो रीड करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा लिखो, इसको लिखना है तुम्हें। होमवर्क लिखा हुआ है, देखो हर जगह होमवर्क लिखा हुआ है। तुम्हारे पास भी लिख के आया होगा होमवर्क। यस सर। फिर यस सर। फिर कौन करेगा इसे? सर मुझे लग रहा था सिर्फ उसे रीड करना है। बेटा जो चीज लिख के आई है उसको तो देखोगे ना तुम। यस सर। अब एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट करना है, क्या हमने इसको कर लिया है? टू एस्टिमेट सम। सर हाँ, जो ये एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय जनरल रूल है, तो मैं और मेरे पापा कंफ्यूज हो रहे थे कि जनरल रूल कैसा रूल है, लाइक कैसे करते हैं जनरल रूल में। देखो ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं, यहाँ पर तो इन्होंने टेंस और हंड्रेड्स को वो करना बताया है, आपके जोड़ना बताया। तो हम क्या करेंगे, इसके जनरल रूल में ये 700 है ना और 900 है, तो हम 100 यस में सर। ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यस बात सर। समझ में आई? यस सर। और दूसरी बात, मेक 10 मोर सच एग्जांपल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो हम 730 को 700 मान लेंगे और 998 को 1000 मान लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके कई आंसर दिए हुए हैं, आंसर। सर यस सर, शायद बैक। निकालो उधर आंसर। आंसर में क्या लगा हुआ उससे अंदाजा हो जाए। 1700 है आंसर में, सर 1000 सर आंसर नहीं है, बैक पीछे। होंगे यार आंसर।
नहीं सर, पिछले साल की बुक में था, इस साल की बुक में नहीं है। देखो ध्यान से देखो। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? 1.3। 1.3। जी सर है। हाँ पढ़ो, आंसर बताओ क्या है। सर कौन सा पहले वाले का 730 + 998? हाँ उसका आया है 1700। हाँ, तो जनरल रूल का मतलब ये है कि अगर हमें 100 में दिया हुआ है तो हम 100 में ही उसको क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा यस हूँ, सर। तुम वैसे ही करोगे सारे। सर मतलब 998 1000 के करीब है। अभी अभी और करके दिखा रहा हूँ, अभी करके दिखा रहा हूँ, रुको। जी सर। खबर। जी सर। नजर आ रहा है? यस सर। तो क्वेश्चन है 730 एंड 998। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 730 है प्लस 998 है, तो यस 100 सर। में दिया गया है, 100 में। तो ये जो आखिरी वाली डिजिट है हमें इसी को राउंड अबाउट करना है। तो अब ये बताओ 730 जी 730 600 के करीब है, या सॉरी 700। 730 700 के करीब है या 800 के करीब है। सर 700। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 700, और 998 900 के करीब है या 1000 के करीब है। 1000। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1000। तो अब कितना हो जाएगा इन ये दोनों 1700। 1700। रिकॉर्डिंग हो रही है, देख के आंसर लिखेंगे, ठीक है। यस सर। नाउ अब मैं ये वाला कर रहा हूँ सी, बाकी दोनों खुद ओके करोगे तुम। सर। ओके सर। 12,904 प्लस 888। 2,888। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। तो अब ये 12,000 है, क्या है? 12,000। 12,904। तो अब ये बताओ कि मुझे ये 12,000 के करीब है या ये 13,000 के करीब है। सर 13,000। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, इसकी जगह मैं लिख लूंगा 13,000। 13,000। अब ये 2088 है, तो यस सर। 2000 2888 और 3000 ये किसके करीब है? 3,000। तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा 3000। यस तो सर। ये कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। 16,000। देखो आंसर सही है गलत? यस सर सही है। बाकी दोनों खुद करोगे, ठीक है। ओके सर। सर उसके ठीक है। नीचे एक और लिखा है, एक और चीज लिखा है। मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन। तो ऐसी 10 एग्जाम्पल और बताने को कहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ओके अच्छा सर। ये देखो, बाकी जो दोनों बची हैं ये सब्ट्रैक्शन की बची हैं, ये खुद करनी है तुम्हें। ओके सर। एडिशन की नहीं है, सब्ट्रैक्शन की है तो ये। सर गिव ए, सब्ट्रैक्शन का कैसा होगा? अरे बेटा यहाँ पे प्लस के साइन की जगह बस माइनस का साइन आ जाएगा बस। ओके सर। आगे बढ़ते हैं।
गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू ए नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 को राउंड अबाउट करना है। तो ए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं 439। अब इसको ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देख के समझ के करना, ये नहीं कि Yes, गलत 10 बार करवाऊं उसके बाद भी तुम गलत करके रख दो। 339 प्लस 4317, तो किसको राउंड करना है? जब जब टेंस प्लेस को करते हैं, जैसे नंबर लिखा हुआ है, जब टेंस प्लेस को करते हैं तो हम इसको घटाते बढ़ाते, इसको देखते हैं ये किसके करीब है, इसको चेंज करते हैं। टेंस प्लेस की yes, जब sir. बात होती है तो इसको चेंज करते हैं, इसको। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब किसकी बात है? अब बात है 100 की। तो यानी हंड्रेड्स की 100 की सर, ये बात है। तीसरा वाला तीन डिजिट चेंज होगा। हाँ, अब सुन लो, अब ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी। जब 100 की यस बात है तो 100 डिजिट चेंज होगी। क्या आप बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ये किसके करीब है? ये 400 के करीब है या 500 के करीब है? सर 400। तो ये हो जाएगा 400। ये किसके करीब है? 300 के करीब है या 400 के करीब है? सर 300। ये 300 हो जाएगी। ये किसके करीब है? ये 4300 के करीब है या 4400 के करीब है? सर ये 4300 करीब है। 4300, बस इनको जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5000। यस सर 5000। सर इस पर अब कौन? लिखा है दो। सर इस पर दो आंसर लिखा है, इस पर लिखा 5000 भी है, 5990 भी है। नहीं, दो कैसे हो जाएगा? सर इस पर लिखा है कुछ और होगा। 5000 भी, 5090 भी है। 5000 कितना? 90। 5090। सर मैं आपको फोटो खींच के भेजूं? अच्छा, सबके ही दो दो आंसर लिखे हुए? सबके नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले का नहीं है। नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सी और सबके। डी का नहीं है, सी और डी का नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि सबको पहले अलग अलग जोड़ लेंगे। 439, 334, 4317, ठीक है। 9 4 13 17 20, 333 7, ये हो गया 90, 4 3, ये हो गया 0, ये हो गया 5। तो ये लिखा हुआ है। यस सर 5090। हाँ, तो एक आंसर ये भी लिखेंगे। अब ये क्लोजर किसके है? ये इसी के क्लोजर है। यस सर। क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अरे यार, एक बार 10 करके करना है, एक बार वो करके करना है। एक बार ये वाली डिजिट करनी है और एक बार 100 वाली डिजिट करनी है। और लिखना सर तो मतलब राउंड क्लोजर ऑफ टेंस, एक बार राउंड ऑफ 10 10 भी करना है और 100 भी करना है। आंसर सुन लो। एक बार 10 के लिए करना है, एक बार 100 के लिए करना है। दो आंसर आएंगे जी सर। चारों के। ओके सर। कर लोगे चारों ये? यस सर। Now, this is example number. This is question number 3. Estimate the following product using general rule. प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग जनरल रूल। कैसे निकालेंगे? यस सर।
तो जनरल रूल से निकालना है 578 मल्टीप्लाइड बाई 161। तो जनरल रूल से क्योंकि ये 500 में है तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 और ये क्या हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, तो ये 200 हो तो जाएगा। जनरल रूल से आएगा 1200, 6 to the 12 और 2 0 और लग जाएंगे, तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। देखो आंसर कितना है। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? 1.3 ना? हाँ इस पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। सर यस सर सही है। ठीक है, अब मैं कौन सा ये वाला कर दे रहा हूँ, 4 डी कर दे यस रहा हूँ। 9,250 मल्टीप्लाइड बाई 29, तो 29 किसके करीब है, 30 के करीब है। यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे 9,250, तो ये 9,000 के करीब है, तो ये हो जाएगा 27, 2,70,000। देखो आंसर कितना है। सर इस पे तो 500 लिखा है। नहीं बेटा, डी डी आंसर डी देखना, डी का देखना है। यस सर मिल गया। 1,175,00000। 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 27,00,00 होगा, 27। 27 तो नहीं लिखा है ध्यान से देखो सर। इसका इसका डी तक है तो पहले वाले का 120 12000 ये सही है, पर बी का लिखा है 175,000 बी वाला। डी का पूछ रहा हूँ मैं, डी का। और डी का सर 3,00000। सर 3 लाख आ रहे हैं इसमें डी का। रिलैक्स आ रहा है, रिलैक्स कैसे आ रहा है। चलो देख के बताऊंगा इसको। इसको आपको करना है, अब मुझे आप ये चारों एग्जाम्पल करिए आप, ठीक है। ओके सर। अब आप मुझे जरा साइंस का वो भेजिए अपना, अभी क्या पहला सर? पहले चैप्टर का फोटो। ओके सर। साइंस की कौन सी किताब है, एनसीईआरटी वाली सर किताब। नहीं एनसीईआरटी की नहीं है। तो साफ साफ फोटो भेजना, साफ बिल्कुल। ओके सर। सर ये मैथ्स का लेसन खत्म हो गया है? हाँ ये खत्म हो गया, इसको कल दिखाना मुझे करके पूरा। यस सर। सर हाँ जो साइंस का जो पहला चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं, जो आएगा वो भेजो। ओके सर।
सर हो गया। पूरा पूरा चैप्टर हो गया ये? नहीं सर, पूरा चैप्टर नहीं है ये, सिर्फ पहला पेज भेजा अभी। हाँ तो बेटा और भी तो भेजो। कितने पेज हैं टोटल? सर बोलो। सर 16 पेजेस हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे 4 पेजेस भेज दो अभी। 4 तीन पेज। तीन और भेज दो, 3 और भेज दो, और सुबह तक सारे भेज देना। ओके सर। ओके, कैमरा ऑन करो अपना। यस सर। अभी देखो, हमें इसके अंदर बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड, जो भी यस सर। खाना हम खाते हैं उसमें उसके कंपोनेंट होते क्या हैं। जैसे हम खाते क्या क्या है, हम रोटी खाते हैं। यस सर। हम क्या खाते हैं, हम चावल खाते हैं। यस सर। हम क्या खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, यस सर। है ना। इंग्लिश में लिख दूं, वेजिटेबल्स खाते हैं। नहीं सर, ठीक है, आपकी मर्जी। राइस खाते हैं। यस सर। हम क्या खाते हैं, हम मीट खाते हैं। यस सर। और क्या खाते हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं। यस सर। लाइक कर्ड खाते हैं हम। सर दाल। हम पल्सेस खाते हैं, ठीक है। यस सर। हम फ्रूट्स खाते हैं। यस सर। तो हम तो इन सबको इन्हीं नामों से जानते हैं। यस सर। कभी आपने किसी से कहते हुए सुना है कि हम विटामिन खाते हैं, नहीं सर। हम प्रोटीन खाते हैं, नहीं सर, कभी नहीं सर। हम कार्बोहाइड्रेट खाए, आज मैंने खाने में कार्बोहाइड्रेट खाया, नहीं सर। कभी सुना है? हमने खाने में फैट खाया आज। तो ये हम सुनते नहीं है कभी। यस सर। बात समझ में आ रही है? ये हम कभी भी यस सर। सुनते सुनते नहीं नहीं। है। हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि आज हमने रोटी खाई है खाने में, आज हमने राइस खाया है, वेजिटेबल खाया, मीट खाया, प्रोडक्ट।
कर्ड खाया, पल्सेस खाया, आज हमने मटर पुलाव खाया और फलाना खाया, है ना? बात समझ में आई? यस सर, यस सर, एक्चुअली ये जो सब सारी चीजें, ये क्या चीज है? नेम ऑफ फूड है, नेम ऑफ फूड, बेसिकली फूड्स नेम है, फूड्स यस सर, नेम। असल में ये जो सारी चीजें हैं, ये जो नीचे लिखी हैं, ये कंपोनेंट्स हैं यस सर, जो फूड्स में होते हैं। बात समझ में आई? तो हमें यस सर, साइंटिफिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है उनके बारे में पढ़ना है। यस सर, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपकी? यस सर, ओके। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ये लैपटॉप पे? यस सर, आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड। हम सर जो, कहाँ पर? बेटा यहाँ यहाँ यस सर, दिखा रहा, हमें वेरियस कंपोनेंट पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड सब्सटेंसेस such as roughage and water. So all यस, these are components of food. फिर क्या करना है? रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। एक तो हमें क्या पढ़ना है कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, यस सर, फिर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फैट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर की क्या यस, इंपॉर्टेंस है, रफेज की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी विल स्टडी। ओके, यस सर, रिकॉग्नाइज का मतलब हम उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। यस सर, एप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रफेज एंड वाटर इन डाइट। फिर अलग से ये पढ़ना है कि रफेज, रफेज बेसिकली क्या होता है? जो फाइबर होता है उसको रफेज भी बोलते हैं। फाइबर जो हम खाते हैं, सलाद खाते हैं हम, या हम फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके अंदर फाइबर होता है, तो उसको रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज ए काइंड ऑफ फाइबर, ठीक है? फाइबर के बिस्किट होते हैं घर के अंदर, देखें यस सर, हैं? यस सर, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस अलग से पढ़नी है। देन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस डाइट। क्या चीज? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, डाइट, ये हमें अलग से पढ़नी है। देन आइडेंटिफाई डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसीज ऑफ सर्टेन कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारी जो डिजीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसकी दो वजह होती है, दो। एक, जिसमें से एक वजह होती है फूड की कमी की वजह से। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, यस सर, न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक न्यूट्रिएंट होता है आयरन। एक न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? एक मिनरल। आयरन, एक आयरन, मिनरल जो होता है वो क्या होता है? आयरन होता है। आयरन, अब जो आयरन होता है, अगर उसको कम लिया हमने, कम खाया, आयरन किस में मिलता यस, है? आयरन आपके जो है वो हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन मिलता है। यस सर, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उसमें आयरन मिलता है। अगर हमने वो कम खाई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? आयरन की कमी हो जाएगी। यस सर, आयरन की कमी से एक बीमारी होती है अनीमिया। अनीमिया, तो एनीमिक क्या देते हैं? एनीमिक, कमजोर दिखता है आदमी। क्या दिखता है? कमजोर। क्या सर दिखता है? हाँ बेटा बोलो। मेरे पास ये इसका क्वेश्चन आंसर भी है जो इसमें एनीमिया का। हाँ, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट। यस सर, ओके, यस सर, by now we have understood why food is important for us. We are some of your favorite food items. Let us list them in the class board and check. तो ये तो सब जो है ये कोई खास बात नहीं है। जो आपको फूड अच्छे लगते हैं उनकी लिस्ट बनानी है तो वो तो आप बना सकते हैं। अब यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? ये हम पढ़ना शुरू करते हैं।
यस सर। बड़ा बड़ा नजर आ रहा है? यस सर, अब सही नजर आ रहा है। The food that we eat has some essential components. जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ essential component होते हैं. These component are called nutrients. क्या यस होते हैं? सर, न्यूट्रिएंट्स। Nutrient होते हैं. They are chemical substance that provide nourishment for the proper growth and development of our body. Growth and development के लिए ये सारे ही nutrient जरूरी होते हैं. यस सर। किस चीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट? हमारी बॉडी का. यस सर। Our body needs various nutrients to remain healthy and fit. तो वेरियस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है. These nutrient are carbohydrate. कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैट्स, प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स। मिनरल्स. So your important task is write one question on the notebook right now. यस सर। Write one question. सर, व्हिच क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूं, लिखो. यस सर। Write down यस सर। all 5 important nutrients for our body. यस सर। क्या लिखा? राइट डाउन ऑल 5 important nutrients for our body. तो ये आपको लिखना है. कौन से न्यूट्रिएंट Yes, होते sir. हैं? यस सर। कहां से देख के लिखोगे? कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? Carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. Okay. We need food for energy, growth, development and to keep ourselves healthy. हमें फूड की क्यों जरूरत होती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. दूसरा क्वेश्चन लिखो. Why do we need Yes, sir. food? Food. Why do we need food? Why do we need food? बस. क्या आंसर होगा इसका? सर इसका होगा कि we need food for energy to stay alive. इसको पढ़ना जो मैंने अभी पढ़ा है, ये आंसर मिल जाएगा. ओके सर. ओके सर. अब आगे बढ़ रहे हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain food and utilize it for their growth and development is known as nutrition. क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. अब देखो, हम तो जो फूड खाते हैं वो रोटी का टुकड़े में सब्जी रख के खाते हैं. यस सर. सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम मुंह में रखते हैं उस निवाले को. फिर क्या करते हैं? उसको बारीक बारीक दांतों से तोड़ते हैं. यस सर. और फिर उसको गले से हमारे पेट में चला जाता है. यस सर. तो हमारा तो यहाँ पे काम खत्म हो जाता है. फिर हमारी बॉडी खुद करती है. तो बॉडी इसमें से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करती है पेट के अंदर. क्या करती है? एक्सट्रैक्ट करती है. फूड में से न्यूट्रिएंट को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करती है, जिससे खून बनता है, बाइल बनता है, बहुत सी चीजें बनती हैं. पेशाब बनता है, पखाना, बहुत सी चीजें जो है वो बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर. वो किससे बनती हैं? सब फूड से ही बनती हैं जो हम खाते हैं. फूड से. यस सर. बात समझ में आ रही? यस सर. तो इस
न्यूट्रिएंट के एक्सट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस by which living organism obtain food and utilize it for their growth and development. तो सवाल लिखिए, what is nutrition? क्या लिखेंगे? What is nutrition? अब इसका जवाब आपको लिखने भी हैं और मुझे इंग्लिश में और हिंदी में बताने भी हैं सुबह ही। Yes sir. The food item that contain these nutrients can be classified as energy giving food. एनर्जी, हमें सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट्स। यस सर। तो ये आप लिखेंगे एनर्जी और डैश लगा के लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिससे आपको ये पता लग जाए कि हमें एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है और फैट देता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारी बॉडी को ग्रोथ कौन करता है? तो आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या चीज लेते हैं? बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन के डिब्बे आते हैं वो उसे खाते हैं चम्मच से। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटीन इज बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव मतलब डिजीज से कौन दूर रखता है? तो उसके लिए है विटामिन एंड मिनरल्स। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है? यस सर। अरे बोलो। यस सर। Now it is page number 2. यस सर। साफ फोटो भेजा करो बेटा, साफ बिल्कुल। अब क्या लिखा है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन अवर बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट जो खाली एक चीज लिखी थी उसको यहाँ पर क्या डिटेल में लिखा है? यस सर। कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीजों से मिलता है ये भी हम पता लगाएंगे, और हमें जो है कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से सबसे ज्यादा मिल सकता है ये भी पता लगाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन और अहम चीज है जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी। दे आर कंपाउंड्स दैट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली they are compounds that are made of carbon, hydrogen and oxygen. तो कार्बोहाइड्रेट में किस चीज से मिलके बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके बनता है। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सिंपल हाइड्रेट शुगर एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? शुगर जो होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल स्टार्च। तो स्टार्च किसमें ज्यादा होता है? जिसमें जो राइस होता है, कॉर्न होता है, पोटैटोज होता है या व्हीट होता है, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है। यस सर। और जिसमें शुगर ज्यादा होती है वो कौन से होते हैं? फ्रूट्स है ना? सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्ट क्विकली एंड thus प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तो डाइजेस्ट कौन सी चीज क्विकली हो जाती है? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है वो क्या डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी से? नहीं सर, वो डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी से। बात समझ में? वो Yes, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता।
They are broken down into simple substance, generally glucose. Example simple carbohydrate. Simple carbohydrate की एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आपको अलग से लिखनी है. Carbohydrate are sugars. Some of the edible sugars are source, lactose, fructose, maltose and glucose. ये किसकी एग्जाम्पल है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है. यस सर. तो शुगर इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट और द सिंपल कार्बोहाइड्रेट. और खास बात क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, कि ये जल्दी हजम हो जाता है, जल्दी एनर्जी दे देता है, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है. यस सर. और जो स्टार्च होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है. स्टार्च हमें किससे मिलता है? पोटैटो से मिलता है, व्हीट से मिलता है, राइस से मिलता है, कॉर्न से मिलता है. उनसे हमें स्टार्च मिलता है. वो क्या जल्दी से हमें एनर्जी दे देता है? आंसर इज नो. वो हमें जल्दी एनर्जी नहीं देता. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर. हाँ, वो हमें जल्दी एनर्जी नहीं देता है. हाँ, तो इसको मैं, इसके कितने पेजेस हैं? 16 पेजेस है ना? यस सर. इसके साफ साफ फोटो भेजो बेटा, साफ बिल्कुल, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल साफ ऊपर से फोटो भेजो. ठीक है सर, मैं अपने पापा से बोलूंगा फोटो खींचने के लिए. हाँ, इसके सही तरीके से फोटो खींच के पेज नंबर 3 से लेके आगे तक के एक साथ मुझे भेजो. ठीक है? ओके सर. ओके सर. इंटरनेट पे किताब नहीं मिलेगी वाली? सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, इस वाली बुक के बारे में. सर पर एनसीईआरटी की सारी बुक है उस पर. ये एनसीईआरटी की तो नहीं है ना? नहीं सर, एनसीईआरटी की नहीं है. ये एनसीईआरटी की नहीं है किताब. तो आप इसके साफ साफ फोटो खींच के भेज दीजिए, बस उतना ही काफी है. मैं आपको इसको पढ़ के सब समझा दूंगा. इसमें आखिर में सवाल भी है क्या? क्वेश्चंस भी हैं? यस सर. जरा क्वेश्चंस का फोटो खींच के भेजना बेटा एक जल्दी से. सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया? हाँ, बस क्वेश्चन का आखिर में होंगे क्वेश्चन, भेजिए वो मुझे. जी सर, हो गया. भेज दिया? यस सर. ये बेटा जी से लिखा हुआ है इसमें, इससे पहले भी कुछ है क्या? अच्छा, मुझे एक बात और ये बताइए. यस सर. कि आपके यहाँ जो इम्तिहान होते हैं उसमें यही क्वेश्चन आते हैं जो बुक में दिए हैं? नहीं सर, वो बुक में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर मोस्टली यही आते हैं. मतलब जो ये बुक में लिखे हुए यही आते हैं मोस्टली? हाँ मोस्टली, हाँ. वरना यहाँ उधर से पूछ लेते हैं बुक में से कहीं से. जैसे जैसे आपने लिखवाया बुक में से कि व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, तो इसमें नहीं होगा, पर वो पूछ सकते हैं एग्जाम में. अच्छा, मतलब ये जो मैं बीच बीच में लिखवा रहा हूँ ये अच्छी बात है? यस सर. मतलब ऐसे ही वो भी बीच बीच में पूछ सकते हैं? यस सर. ये हमारी मैम लिखवाती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं इम्तिहान में? यस सर, मैम बोलती आ सकता है, बस मोस्टली बुक का ही आएगा. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ है जो मैडम ने लिखवाए हैं? सर वो अभी तक नहीं लिखवाए उन्होंने. इस चैप्टर के लिखवाए होंगे जब पढ़ाया होगा उन्होंने? यस सर, वेबसाइट पे होगा. माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगा क्या? मतलब तुम्हारे पास नहीं है?
नहीं सर। सर तो क्यों मैं नहीं है आपको तुम्हारे पास? आप सर मैं आपको वो जो नोट्स है वो मैं आपको पूरा वो डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं? आप वो तो भेज दो आप मुझे, लेकिन आप ये बताइए कि उन्होंने जी जो सर। सवाल लिखवाए वो क्यों नहीं है आपके पास? बोलिए। बस सर क्योंकि वो नोट्स नोट्स में वो ऐसे ही वो उसका मैं वेबसाइट पर अपलोड की करवाई थी, इसलिए तो हम बस मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ उसका, उसी में से याद मुझे करता मुझे वो हूँ डाउनलोड पेपर करके वाइज। भेजिए। ओके सर। मुझे वो डाउनलोड करके भेजिए सब। ठीक है। सारे लेसन्स का? पहले इस चैप्टर का भेजिए आप। ओके सर। इसका कितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे उसमें इम्तिहान में? सर एक सेकंड मैं देख के आता हूँ। सर 6 चैप्टर आ रहे हैं। साइंस के? हाँ। आर यू श्योर 6 आ रहे हैं? यस सर, देख के आ सही से। बायोलॉजी के कितने हैं? सर अभी 6 में बायोलॉजी नहीं है मेरे लिए, ये क्या चीज है? बेसिक साइंस है बस? सिर्फ साइंस है। साइंस के 6 चैप्टर आ रहे हैं, मैथ के कितने आ रहे हैं? 2? नहीं सर, वो भी देख के आता हूँ। सर मैथ के 4 आ रहे हैं। तो एक तो कंप्लीट हो गया। यस सर, 3 तो बाकी है। साइंस ये है ना? यस सर। तो और कौन कौन से सब्जेक्ट है बेटा? सर सोशल साइंस, हिस्ट्री सिविक्स और हिस्ट्री सिविक्स तो और उसका कौन पढ़ा रहा है हिस्ट्री सिविक्स? सर वो पापा पढ़ाएंगे। तो वो भी रोजाना पढ़ते रहो, ये नहीं कि वो बचा का बचा रह जाए मतलब ये। नहीं सर, क्योंकि वो लास्ट में इसलिए उतना उस पर ध्यान नहीं अभी है। नहीं नहीं, लास्ट में नहीं, अभी उसके उसको उसको भी आधा तैयार करके रखो पहले से ही। नहीं आ रही समझ में यस सर। बात? यस सर। तो उसको भी आधा तैयार करके रखो अभी। सर क्योंकि जैसे ही एग्जाम शुरू होगा तो एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा हमें। हाँ तो ऐसा है, उसको भी तैयार करके रखो पहले से। यस सर। यस सर। बहुत तेजी में करना है। अभी आज जितना बता दिया मैंने, इसको सुबह तक कंप्लीट कर लेना। सुबह सर 8 बजे मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सर सबसे पहले साइंस सर। इसको सुबह 8 बजे पढ़ाऊंगा मैं, ये बात याद रखना। सर 8 o'clock यस। सुबह के? यस। ओके सर। तुम्हारे 8 o'clock हाँ जी जी सर। उठे मिलना सुबह को, है ना? तो सुबह को मैं घर पर ही रहूंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा। उसको बुलाओ उमर को। सर अभी? हाँ। सर वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है अभी। ठीक है। हाँ तो उसको बोलो वो कनेक्ट करे। जी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।